युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपने विचारों और कार्यों से एक अमिट छाप छोड़ी। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जिनसे उन्होंने भारत के कल्चर और नॉलेज को विश्व पटल पर स्थापित किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति, वेदांत और योग के महत्व को पश्चिमी देशों में भी फैलाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद जी की, जिनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वे एक महान संत, विचारक और समाज सुधारक थे। उनका जीवन हर युवा के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। उनके विचार और उपदेश आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं और उन्हें अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनका परिवार धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था, जिसने उनके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। बचपन से ही नरेंद्र बहुत इंटेलिजेंट और जिज्ञासु थे। वे हमेशा नए नए विषयों के बारे में जानने की कोशिश करते थे और अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए तत्पर रहते थे। बचपन से ही नरेंद्र बहुत इंटेलिजेंट और जिज्ञासु थे। वे हमेशा अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते थे और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। उनके अंदर देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। वे हमेशा अपने देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे और अपने विचारों से लोगों को प्रेरित करते थे। जवानी के दिनों में उनकी मुलाकात श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई, जो उनके गुरु बने। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को आध्यात्मिकता की गहराइयों से परिचित कराया और उन्हें जीवन का सही मार्ग दिखाया। रामकृष्ण परमहंस ने ही नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया। इस नाम का अर्थ है विवेक और आनंद का स्वामी, जो उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह से परिभाषित करता है। स्वामी जी ने अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी समाज सेवा और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। स्वामी विवेकानंद के विचार और उपदेश आज भी हमें प्रेरित करते हैं और हमें अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। साल 1899 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म संसद में गए। यह एक ऐसा मंच था जहां विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि अपने विचार साझा करने के लिए एकत्रित हुए थे। वहां उन्होंने अपने बहुत ही अच्छे भाषण से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी जिसने हर किसी को प्रभावित किया। उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से हुई, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। यह शब्द सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्वामी जी ने वेदांत दर्शन और भारतीय संस्कृति को इतने अच्छे तरीके से बताया कि पूरा विश्व भारत के ज्ञान और दर्शन का लोहा मानने को मजबूर हो गया। उन्होंने भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी महानता को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया। इस धर्म संसद में स्वामी जी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया। उनके विचारों ने न केवल भारतीयों को बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित किया। उनका यह भाषण आज भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और लोगों को प्रेरित करता है। स्वामी विवेकानंद के इस ऐतिहासिक भाषण ने भारत की प्रतिष्ठा को विश्व स्तर पर बढ़ाया और भारतीय संस्कृति की महत्ता को स्थापित किया। आज भी स्वामी विवेकानंद के विचार और उनके द्वारा दिए गए संदेश लोगों को प्रेरित करते हैं और उन्हें एक नई दिशा दिखाते हैं। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हर इंसान में बहुत ताकत होती है। उनके विचारों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। बस जरूरत है खुद पर विश्वास करने की। आत्मविश्वास ही वह कुंजी है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचा सकती है। उनका कहना था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपना लक्ष्य ना मिल जाए। यह वाक्य हमें निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है। यह बात हमें आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्वामी जी के अनुसार हम सभी भगवान का अंश हैं और हमारे अंदर बहुत क्षमता है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए और उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। हमें अपनी इसी क्षमता को पहचानना है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। स्वामी विवेकानंद सिर्फ आध्यात्मिक गुरु ही नहीं थे, बल्कि एक महान समाज सेवी भी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि सेवा ही सच्ची पूजा है। वे कहते थे कि अगर आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करें। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
जो आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। भाग 5, कर्म योग का महत्व। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। स्वामी विवेकानंद गीता के उपदेशों में बहुत विश्वास रखते थे। वे कर्म योग के बहुत बड़े समर्थक थे। उनका कहना था कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए, बिना यह सोचे कि उसका क्या फल मिलेगा। उनके अनुसार जब हम बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं तो मन शांत रहता है और हमें सफलता जरूर मिलती है। भाग 6, डरो मत, शक्ति और साहस का संचार। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि डर ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। वे कहते थे, डरो मत, कभी मत डरो। यह वाक्य हमें शक्ति और साहस से भर देता है। स्वामी जी के अनुसार जब हम डर को छोड़ देते हैं तो हमारे अंदर छिपी हुई ताकत जागृत होती है और हम किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाग 7, शिक्षा का सार, चरित्र निर्माण ही सच्ची शिक्षा। स्वामी विवेकानंद शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे, लेकिन उनका मानना था कि सिर्फ किताबों का ज्ञान ही काफी नहीं है। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य अच्छा चरित्र बनाना होना चाहिए। वे चाहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जो इंसान को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाए। उनके अनुसार शिक्षा का असली मकसद है मनुष्य का पूरा विकास। भाग 8, सफलता का मंत्र, एकाग्रता और दृढ़ संकल्प। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उनका मानना था कि एकाग्रता और दृढ़ संकल्प ही सफलता की असली कुंजी है। वे कहते थे कि हम जितना ध्यान लगाते हैं उतनी ही अधिक ऊर्जा हमें मिलती है और उतनी ही तेजी से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और एकाग्रचित होकर प्रयास करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। भाग 9, आधुनिक जीवन में विवेकानंद, प्रासंगिकता आज भले ही हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पहले थे। उनके विचार हमें आत्मविश्वास, साहस, सेवा, कर्मठता और दृढ़ संकल्प की प्रेरणा देते हैं। आज के इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग हमेशा तनाव और चिंता में रहते हैं, वहां स्वामी जी के विचार हमें मानसिक शांति और आत्मबल देते हैं। हमें उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। भाग 10, चलो उनके पद चिन्हों पर एक बेहतर कल की ओर। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एक युग पुरुष थे। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करना और समाज को अच्छा बनाना है। आइए हम सब मिलकर उनके बताए रास्ते पर चलें और एक अच्छा कल बनाएं। उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें और दुनिया को एक अच्छी जगह बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।